नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। बता दें कि इससे पहले उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है और हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई है। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक नहीं पहुंचेंगे और नहीं पहुंच रखेंगे। बता दें, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी और अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को जमानत मिल गई है और अब जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए भी है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के लिए तो है ही, लेकिन उससे पहले ईडी ने भी जमानत दे दी थी और सीबीआई वाले मामले पर जो केस है वो पूरा चल रहा था। ऐसे में अब वहां से भी राहत जब केजरीवाल को मिल गई है तो जाहिर तौर पर अब उनके जेल आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई है और उन शर्तों के साथ ही जेल से बाहर आने की इजाजत मिली है। तो एक बड़ी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए कही जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट से राहत फिलहाल केजरीवाल को मिली है। बता दें आपको कि जिस तरह से वो जेल में ही कई महीनों से थे, हालांकि कुछ शर्तें जो है वो बेहद अहम है। 21 मार्च को गिरफ्तार उन्हें किया गया था और बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था और इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी और अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं कर सकेंगे केजरीवाल। बता दें आपको कि केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। केजरीवाल को बेल मिल गई है, ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और संजय बंसल जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करते हैं। कितनी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए और खास तौर पर केजरीवाल के लिए? ये हम सारे साथियों के लिए, आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके लिए तो खुशी की बात है ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो भारतवासी हैं, अन्य दल के मतलब जो भारत के हमारे जो है नागरिक हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है। क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी तक ही नहीं सीमित है। अगर कोई चीज हुआ है, कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है,
तो देखने सुनने लंबी एक जद्दोजहद तो बहस के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आसानी से नहीं आ गए। इसको आप लोग कहा जाता था कि साहब ये PMLA कोर्ट है, इसमें जमानत नहीं मिलती, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वैसा नहीं होता। तो इन तमाम जद्दोजहद से हम जूझते हुए आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब को जमानत मिली है। और हम तो शुरुआत से कह रहे थे, शुरू से सारे लोग कह रहे थे कि साहब इसमें कहीं कुछ नहीं, आप जानबूझ करके हम जो जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, दिल्ली के लोगों का कार्य कर रहे थे, उसमें अभी बेल मिली है, बेल मिलने से ये साबित थोड़ी हो जाता है कि उन्होंने ये जो किया या नहीं किया। अच्छा आप ये बताएं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको, अगर किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री लेनी है, मान लीजिए ग्रेजुएशन करना है, तो कैसे ग्रेजुएशन करेगा? उसके लिए जरूरी है ना पहले 10वीं पास करो, फिर 12वीं पास करो, इससे डायरेक्ट वो जाके डिग्री ले आएगा बिना 10वीं 12वीं पास किए हुए, वो चौथी पास राजा के तरीके? ऐसा नहीं होगा ना। तो जो कानून का सिस्टम है, जो कानून का नियम है, कानून के तहत ये आता है, उसमें उसका पहला स्टेप है जमानत होना। जमानत होना पहला स्टेप हमने क्रॉस किया है। अब अगर ये मुकदमा चल जाता, पहले दिन से क्या मुकदमा शुरू हो जाता, ट्रायल शुरू हो जाता, नहीं होता ना। तो उसको हमने बैरियर वो पार किया है। अब इसके आगे जो भी आएगा हम उसको भी, उसका भी कड़ा मुकाबला करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हम उससे निकल के आएंगे। आप बताइए क्या हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि बिना जमानत के वो सीधे का सीधे वो मुकदमा चल जाए, आदमी बाहर जाए? नहीं होता है ना। तो ये जानबूझ करके ये जो है इन लोगों को कहते हैं राकेश जी, राकेश पोद्दार जी, देखिए तो कह रहे हैं हमने तो पहले से ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, इस केस में कुछ है ही नहीं, और वही निकला, कुछ भी नहीं निकला। कह रहे हैं केस में, कह रहे जमानत मिल गई। देखिए अब राहत है सभी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी, केजरीवाल के लिए भी, लेकिन आप लोगों के लिए आफत बढ़ गई है लगता है। देखिए नेहा जी, कोई आफत की बात नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया जी ने जो रिपोर्ट दी है, जमानत दी है, पे हम लोग बात करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कोई स्वतंत्रता सेनानी और आजादी की लड़ाई से जेल से बाहर नहीं आ रहे, जितना इनको खुश हो रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर में जेल गए थे, उनके जमानत से बाहर आ रहे हैं। इतना खुश होने की बात ही नहीं है। इनको जमानत मिला है, जजमेंट नहीं मिला है। और दिल्ली का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचारित मुख्यमंत्री है, अभियुक्त मुख्यमंत्री है, जेल वाला मुख्यमंत्री है, बेल वाला मुख्यमंत्री है। और आम आदमी पार्टी बड़े चिल्ला के खुश हो रहे थे और 10 लाख के मुचलके पे बाहर आ रहे हैं। तो इतना खुश होने की बात नहीं है। और मैंने कहा कि हमारे न्यायमूर्ति जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इनको जमानत मिलनी चाहिए। इस कारण से इनको जमानत मिला है। और इनको 7 चीजों पर जमानत मिला है। 7 इनको पैराग्राफ दिया गया है कि आपको इस दायरे में रहना होगा, आपको जमानत तभी मिलेगा। पहला था जब अपील करता, हाँ नहीं, वो शर्तें जो है वो सभी के सामने। लेकिन संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय बंसल जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि क्या जमानत मिल जाना ये तय करता है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया या उनके ऊपर किसी तरह का जो आरोप लगाया गया था वो निर्दोष साबित हो गए? जमानत मिलने का क्या मतलब है, क्या आधार रहा और क्या कुछ शर्तें रही जिसके आधार पर ये जो जमानत है वो दी गई है और ये शर्तें लगाई गई है कि आपको ये काम नहीं करना? नमस्कार नेहा जी, नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके दर्शकों के लिए, बेनिफिट के लिए जो है बहुत जरूरी है जानना कि स्थिति क्या है। देखिए, कानून के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कानून में प्रावधान है कि ए पर्सन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक किसी के खिलाफ कोई कोर्ट जो है इस बात की आपराधिक सजा की घोषणा ना कर दे, तब तक वो आदमी इनोसेंट माना जाता है। तो पहली बात का तो जवाब यही है कि सिंपली केस हो जाना या किसी का अरेस्ट हो जाना उसकी ना तो उसकी दोषता सिद्ध करता है, ये भी सिद्ध नहीं करता कि निर्दोष है, लेकिन डेफिनेटली ये तो कानून कहता है कि वो निर्दोष है जब तक कि कोर्ट उसको सेंटेंस नहीं करती। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि बेल जो है वो प्रावधान बिल्कुल अलग है। नॉर्मल जो लॉ है बेल का वो ये है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल द एक्यूज इज एंटाइटल्ड फॉर बेल, उसको बेल का अधिकार है। और ये रूल है, एक्सेप्शन है किसी को अगर बेल नहीं देनी है। तो ये जो नए प्रावधान आए हैं, जो नए कानून बने हैं, जो कि जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है PMLA का या दूसरा तीसरा, इन प्रावधानों में उस कानून को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसमें बेसिकली एज सुन एज ED अरेस्ट
वो कोई आधार पे भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। अभी पीछे कम से कम 6-8 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अरेस्ट कर लिया, इतने दिन रखा, अल्टीमेटली जो है केस में कुछ नहीं पाया, केस डिसमिस हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अरेस्ट हो गए थे इसलिए गिल्टी थे, ठीक है ना। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर जो है अक्यूज अभी भी अंदर हैं और डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस है ईडी के पास। तो ये अपने आप में जो है कोई आधार नहीं है किसी के खिलाफ केस हो जाना कि वो गिल्टी है, किसी की बेल ना होना कि वो गिल्टी है, या किसी को जमानत मिल जाना कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये तो बात पे ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी हर किसी एक्शन पर अपनी अपनी स्थितियां लेंगी। डेफिनेटली आम आदमी पार्टी एक स्थिति लेगी, बीजेपी एक स्थिति लेगी, हर ग्राउंड हर स्टेज पर एक स्थिति लेंगी। जब बेल रिजेक्ट होगी तब भी, बेल होगी तब भी, जब केस बनेगा तब भी। तो मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली बेल होना अरविंद केजरीवाल की 156 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल होना, ईडी के केस में बेल होना एक कानूनी तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट है आम आदमी पार्टी के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो है बीजेपी का ये कहना कि जी सिर्फ बेल हुई है, तो बेल इतनी आसानी से तो नहीं होती है, तो इनको भी पता है। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बेल हो गई इसलिए कोई केस नहीं है, तो दोनों ही बातें कर रहे हैं। जी ठीक है। संजीव जी, जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे, देखिए बेल हो जाना ये तो तय नहीं करता कि निर्दोष है, भले ये भी तय नहीं करता कि वो दोषी है, लेकिन निर्दोष भी साबित नहीं करता। वो 10, 12वीं और ग्रेजुएशन वाला जो आप उदाहरण दे रहे थे, यहाँ तो सटीक बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है सर। और सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अब आगे की क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि एक मैसेज जा रहा है जनता में। संजय जी ने बहुत ही तार्किक बात रखी। ये बात तो कम से कम भाजपा के प्रवक्ता को समझनी चाहिए कि जो तार्किक बात उन्होंने रखी, जब जमानत मिली है तो ये कैसे साबित हो जाएगा कि जहाँ हम जो है दो दोषी हैं। नहीं तो ये भी तो तय नहीं हो रहा ना कि दोषी नहीं है। ये तो दोनों चीजें है ना। ये अपनी वाहवाही लूटने वाले कहाँ से ये मैटर है, बताइए ना मुझे। अगर बेल मिल गई केस तो चलेगा ना, हर पेशी पे जाना पड़ेगा ना, केस चलेगा, कोई बात नहीं। हम इनकी थोड़ी है कि इनका, अरे भाई केस उनका भी चला था ना। भाजपा का जो मुखिया रहा है, कभी याद है ना, तो कैमरे में घुस लेते पकड़ा गया था। संजीव का संजीव इसी प्रकार का कोई घाव आम आदमी पार्टी को भी हम दे दे, संजीव यही है। संजीव जी, जो घाव मिला है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को, वो घाव काफी गहरा है। सुनिए ना, सुनिए संजीव जी, कैमरे में पकड़ा गया। ये बड़ी हैरानी की बात है ना, आप लोग सुनना ही नहीं चाहते ना सर। सुनिए, सवाल ये है कि अभी जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शर्तें लगी हुई, जिस शर्तों के आधार पर जमानत, ठीक बात है। सुनिए पहले सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। पहली बात, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं कर सकेंगे जब तक कि ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे, इस केस से जुड़ी हुई किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे। ये तमाम शर्तें ऐसी हैं सर जिसके आधार पर ये जमानत दी गई है। ये ऐसे ही कुछ इसी तरीके के जमानत मनीष जी के केस में भी है। ऐसी प्रकार की जो है 19-20 मिलती शर्तें संजय जी के उसमें भी है, तो वो लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। जो नियम कानून है हमारे देश के, हम उनका पालन कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। ये नियम कानून नहीं है ना सर, ये नियम कानून, ये शर्तें हैं। अरे शर्तें है ना, तो नियम कानून होना और शर्तें होना दोनों अलग चीज होती है। अरे भाई शर्त जो है जज साहब ने दी है, हाँ, शर्तों का हम पालन कर रहे हैं ना। हाँ, करना पड़ेगा, पालन कर रहे हैं। नहीं करना ही पड़ेगा ना। उसमें ये कैसे तय होगा कि निर्दोष हो गए जी अरविंद केजरीवाल? इतनी वाहवाही लूटने वाली कौन सी बात है सर? ये तो केस चलेगा ना अभी। ये तो केस चलेगा तो हम कहाँ भाग रहे हैं? वही तो बात भरोसा नहीं, आप तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाला एग्जाम्पल दे रहे थे ना, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। भाई ये जमानत को मान ही नहीं रहे, तो जमानत खत्म कर दो। भाई जमानत का जो स्टेप है कानून में, कौन नहीं मान रहा? कौन नहीं मान रहा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह तो रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? अभी तो जमानत मिली है, अभी कौन निर्दोष साबित हो गए? अरे भाई जमानत मिली है, पहला बैरियर हमने पार किया है। आप क्या चाहते हो कि पहले दिन ही वहां दे तो न्याय दिलवा दो, या तो मुकदमा चलवा दे। तो मुकदमे में मनीष जी 17 महीने के बाद आए, मुकदमा शुरू हो जाना चाहिए। नियम तो ये कहता है ना 6 महीने बाद तो मुकदमा हर हाल में शुरू हो जाना चाहिए। क्यों नहीं शुरू हुआ बताइए?
हम लोग दोषी हैं क्या? मुकदमा ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? अभी जो नया कानून आप बना करके लाए बिजनेस वगैरह, इसमें तो बताते हैं आप 3 साल के अंदर इसका जो ट्रायल चलने के बाद उसका निर्णय आ जाना चाहिए। तो इसमें हमें कहां से हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है? हम काम अपना कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ठीक है, वो भी बात चलिए जो है। जाहिर तौर पे आप लोगों को क्या वाकई दिक्कत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है क्या जमानत मिल गई तो? भारतीय जनता पार्टी किसी को ना जेल भेजती है, ना किसी पे केस करती है, ना एफआईआर दर्ज करती है। वो कानून का काम है, प्रशासन का काम है। संवैधानिक पद पे जो बैठे लोग, आरोप तो आप लोगों पे ही लगे थे ना कि केंद्र की एजेंसियां आप लोगों के इशारों पे ही काम कर रही है, क्योंकि सत्ता में तो आप ही हैं। नया जी, सत्ता में हम लोग हैं और हम लोग किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं। जहां भी कानून का काम होता है, कानून का काम करती है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही? लोकतंत्र में सबका मौलिक अधिकार है। न्याय जी, आपका जितना अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर दिल्ली में हमारी विपक्ष में हम लोग नेता, विधानसभा के विपक्ष में नेता हमारे अगर पूछते हैं अरविंद केजरीवाल जी से मौलिक अधिकार के रूप में क्या भ्रष्टाचारी है, तो क्या पूछना भी गलत बात है। और एक चीज और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, न्यायमूर्ति जी ने क्या कहा, बहुत बड़ी बात कही। श्रीकांत जी ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। इसको मालूम होना चाहिए। जो हमारे प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी के बैठे हुए थे वो बोलते हैं, और गिरफ्तारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। धारा 41 सेक्शन 3 के अनुसार उनका उल्लंघन भी इन लोगों ने किया था, जिस कारण से इनकी गिरफ्तारी हुई। उसमें इनको दिया गया, जमानत में लिखा गया, बाकायदा लिखा गया, इनको बताया गया। और यहाँ एक तरफ चोरी करते हैं, ऊपर से सीना जोरी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे कट्टर ईमानदार आप थे, कैसा कट्टर ईमानदार? भ्रष्टाचार के जेल में आपके 6 नेता जेल में गए, जेल से निकले सभी जमानत पे हैं। आप कहीं बरी नहीं हुए, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और वो बड़ी बड़ी बातें करती। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को नहीं देखती है। ईडी और सीबीआई को कहीं ना कहीं लगता है। और कहाँ पकड़े जाते हैं? जब अपने इनकम टैक्स के जो पैसे आप जमा नहीं करते और आपके बैंक में पैसा बोलता है तो सरकार पूछती है पैसा। संजीव जी, वो कट्टा ईमानदार की छवि पे तो बट्टा लग गया ना कि एक के बाद एक नेता और सबसे सुपीरियर नेता जो आप लोगों के अरविंद केजरीवाल, वो तक जेल पहुंचाए। तो अब सवाल इस बात को लेकर है, वो कट्टर ईमानदारी का जो आप लोगों ने एक कहीं ना कहीं एक टैग ले रखा था, उस पर तो कहीं ना कहीं बट्टा लगा है ना? नेहा जी, हमने जो टैग लगाया था ईमानदारी का, आज भी है और वो रहेगा। इनकी तरीके नहीं है। आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद हुआ करते थे, संसद के अंदर रो रहे थे, बड़े बड़े आंसू टपका करके रो रहे थे कि क्या है, किस तरह उनके ऊपर भी आरोप लगा था। और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने किया, अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस कर लिए। वाह भाई वाह! आप अपने ऊपर जो मुकदमे लगाए, चलने देते, ट्रायल होने देते, खुद मुकदमे लिए वापस कर लिए। वो कैसे मुकदमे थे आपके ऊपर? आज हमारे ऊपर ये चिपकाने का प्रयास कर रहे हो। रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हमें मालूम है कि किस तरीके से क्या है। मत कोशिश करिए, आपकी तरीके नहीं है, क्योंकि रजी आपके हुए चिपका हुआ है। आज भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में घूस देते पकड़े गए थे, सजा हो गई। आप लोग उसी पार्टी के नुमाइंदे हो। ठीक है। चाहते हो कि इनके ऊपर भी कुछ? मैं राकेश एक सेकंड आज संजय जी के पास बने हुए हैं। इससे पहले मैं आपको सुनवाती हूँ, अपने दर्शकों को सुनवाती हूँ कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी। ये जो जजमेंट आया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत वेल डिजर्व जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को रेटरेट कर दिया है कि जो बेल है वो लगभग एक फंडामेंटल राइट है, स्पेशली उस केसेस में जब ट्रायल बहुत लंबा चलने की संभावना हो तो न्यायालयों को बेल देना चाहिए। ये अब हाल के सालों में एक नया बेल जूरिस्प्रूडेंस आ रहा है, जो एक मुल्क के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस जजमेंट से कुछ ऐसे प्रश्न भी खड़े हो गए हैं जो आने वाले कल में उन प्रश्नों का जवाब बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक बेल में कंडीशन है कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल पे साइन नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और वो न्याय अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे, तो दिल्ली का प्रशासन भी नहीं चलेगा। तो वैसे सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस को पैदा कर देगा।
जी हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है जिस बात का जिक्र अभी वकील साहब कर रहे थे। संजय जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि अगर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अगर अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, तो कैसे चल पाएगी सत्ता, कैसे आगे कामकाज हो पाएगा? कितना गंभीर ये विषय है? आप मुझसे प्रश्न कर रही नेहा जी? संजय बंसल जी से। नेहा जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर पिछले 6 महीने से जो है बहुत डेलिब्रेशन हो रहा है। जिस दिन से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की स्थिति बनी थी कि कानून में अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने संविधान बनाया और जिसके बेसिस पे आज कानून बनते हैं, उन्होंने इस किस्म की स्थितियों को शायद उन्होंने परसीव नहीं किया कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी बड़े नेता के खिलाफ जो सरकार चलाते हैं उनके खिलाफ जब एलिगेशन लगेंगे, केस बनेंगे, तो वो अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ना दें। दूसरी बात जो है, कानून में इस किस्म का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत है, कोई भी प्रावधान नहीं है। आप जो है जेल से सांसद रह सकते हैं, जेल से जो है एमएलए रह सकते हैं, जेल से मंत्री रह सकते हैं और जेल से मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं। जी जी। तो इसलिए जहां तक उस पर्टिकुलर मंत्रालय की या चीफ मिनिस्टर ऑफिस की वर्किंग का सवाल है, वो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जिसमें कि किस तरीके से वर्किंग होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो रेगुलर तौर पे जो है मीटिंगें करते हैं, रेगुलर तौर पे फाइलें साइन करते हैं, निर्णय लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और सरकार का कामकाज देखते हैं, सारे मंत्रालयों का कामकाज देखते हैं। लेकिन दिल्ली की एक स्पेशल स्टेटस होने की वजह से शायद यहाँ को बहुत ज्यादा कामकाज मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं है और अदरवाइज भी उनके पास कोई मंत्रालय उन्होंने रखा नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है ये 6 महीने कट गए थे, क्योंकि उनको डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को एज सच कोई फाइल पे साइन करने की, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है तो वो काम कर लेता है। लेकिन डेफिनेटली मॉरलिटी के आधार पर और संवैधानिक मर्यादाओं के आधार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जो वकील साहब कह रहे थे कि ये सवाल कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय को अटेंड नहीं करेंगे, कोई इस किस्म की फाइल साइन नहीं करेंगे, उसके ऊपर डेलिब्रेशन होना जरूरी है। और ये एकदम एक न जिस तरीके से राजनीतिक स्थितियां इस देश में बन रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट को और संसद को इस विषय में भी जो है गंभीर होकर विचार करना पड़ेगा कि इस किस्म की स्थितियों में क्या किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे इस विषय पर गंभीर होकर विचार करना पड़ेगा कि आगे आखिर किस तरह से चलेगा अगर मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। बहरहाल खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।